नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वरा, आप देख रहे हैं माइंड यात्रा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के खौफ के चलते दुनिया भर के कई देशों के साथ साथ हमारे देश भारत में भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का फैसला लेना सरकार के लिए बहुत ही मजबूरी में उठाया गया कदम है, क्योंकि अब तक इस महामारी से दुनिया भर में 1 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और सबसे दुखद पहलू यह है कि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसकी वैक्सीन बनाने में, और हो सकता है कि निकट भविष्य में इसमें सफलता मिल भी जाए, लेकिन अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक मार्केट में उपलब्ध होगी। तो सरकारों ने भी कहीं ना कहीं मान लिया है कि लॉकडाउन को और लंबा नहीं खींच सकते, अर्थव्यवस्था के ऊपर और ज़्यादा देर तक ब्रेक नहीं मार सकते। हमारे को ही इस बीमारी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना सैनिटाइजर से, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों, इस बीमारी से जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी देखे गए हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप देखिए कि आज प्रदूषण, कारखाने बंद होने की वजह जो प्रदूषण का स्तर जो बहुत कम हुआ है, तो उसकी वजह से जो सैकड़ों मील से ही पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएँ नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। आकाश के तारे रात को बिल्कुल टिमटिमाते हुए साफ नज़र आते हैं, और गाड़ियों की जो भाग दौड़ होती थी उससे जो पोल्यूशन निकलता था उससे भी हमारी बचाव हुआ है। और गाड़ियों के एक्सीडेंट में रोज़ ना जाने हज़ारों लोग हिंदुस्तान में खाली अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, उस पर भी रोक लगी है। अपराधों में बहुत कटौती हुई है, अपराध ना के बराबर होने शुरू हुए हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में हैं, अपने घर में हैं तो अपनी पूरी फैमिली को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। उन बच्चों से पूछिए जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी माँ काम के चलते, अपना नौकरी के चलते अपने बच्चे को किसी आया के पास या डे बोर्डिंग में छोड़ के चली जाया करती थी, आज उस बच्चे को माँ की गोद नसीब होनी शुरू हुई है। बाप का प्यार तो मिल ही रहा है उसको साथ में। तो ये चीज़ों के फ़ायदे आप देखिए। और दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस समय नो डाउट सबका पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कमाई बिल्कुल थम गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात सोचने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन में ही हमारी कमर बिल्कुल टूट गई है, क्योंकि इनकम बिल्कुल बंद हो गई है। तो आपको ये सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है कि हम उस काम के साथ साथ कोई ऐसा काम भी सोचें, मतलब प्लान बी भी बनाएं, ताकि हमारी एक जगह पे इनकम अगर बंद हो जाए तो दूसरी जगह से इनकम आती रहे। तो इसके ऊपर आप मजबूरी में आप इसको सोचिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि कुछ लेती है तो उसके बदले कुछ उससे बेहतर देती है। अगर ये जो विनाश हुआ है तो इसके बाद जो वक्त आएगा तो नो डाउट वो बहुत बेहतर आएगा। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है मार्केट के अंदर। हाँ, ये भी पक्का है कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। कई लोगों की दुखदाई, मतलब कि मैं दुख हो रहा है कहते हुए कि कई लोगों की नौकरी जाने का भी डर है। लेकिन आपके पास अगर प्लान बी नहीं है तो नो डाउट आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आज मज़दूरों को कितनी दिक्कत हुई है, उनकी रोजी रोटी पे कितना संकट आया है, तो ये सबको अभी पटरी पे आने में टाइम लगेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और बड़ी अच्छी नज़र आई है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम करना लोगों को सीख लिया लोगों ने, और उनको समझ में आ गया कि ऑनलाइन भी काम करके हम काम कर सकते हैं। अब कंपनियां इसको भी प्रमोट करेंगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपना स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान गया है कि अच्छा स्वास्थ्य सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी से या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब तक सरकार ने ना जाने कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए इस साफ़ सफाई के अभियानों के ऊपर, लेकिन तब लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन आज मजबूरी में समझ में आ गया है। गंगा जमुना की सफाई के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता था, लेकिन आज कुदरत ने गंगा ही छोड़ो, गंगा जमुना के साथ साथ जितनी प्रमुख नदियाँ हैं सारी इस समय बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। ओजोन की जो लेयर जो उन पर जो छेद हो गया था वो भी कहीं ना कहीं रिपेयर हो गया है। कुदरत ने अपने आप को संवारना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि इंसान सबसे ज़्यादा गंद डालने वाला प्राणी है। अब हमारे को सीखना पड़ेगा इन चीज़ों को कि हम पर्यावरण का नुकसान ना करें। और परोपकार की भावना जो इस समय लोगों में पैदा हुई है, लोगों ने एक दूसरे की मदद की इस टाइम के अंदर, उनको समझ में आया है कि एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है हेल्थ की। तो दोस्तों, आप हेल्थ के लिए कितना तैयार हैं? मुझे कहीं ना कहीं ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हेल्थ आज भी हमारे सबसे आखिरी पायदान पे हम अपनी हेल्थ को रखते हैं। आज हमने अपना लॉकडाउन का जो इतना कीमती टाइम था किसी स्किल को सीखने का,
कुछ नई चीज़ों को सीखने का, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा कमाने की कोई टेक्निक्स हो, कोई ऐसी चीज़ों में हम अपना समय लगाते हैं। लेकिन अफसोस हमने टिकटॉक पे और मनोरंजन के नाम पे फिल्में देखने पे, इन्हीं चीज़ों में अपना सारा समय खर्च कर दिया। दोस्तों अब भी जाग जाओ, ये एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी हेल्थ को पहचानो। क्योंकि आज इम्यूनिटी, जैसे कि अभी मैंने पीछे न्यूज़ में भी पढ़ा था कि अगर आपको विदेश में नौकरी करने जाना है या विदेश की यात्रा करनी है तो आपको एक इम्यूनिटी टेस्ट देना पड़ेगा और इम्यूनिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको इम्यूनिटी पासपोर्ट भी कहने लग पड़े लोग। कंपनी वाले इम्यूनिटी टेस्ट करेंगे आपका, तब आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। तो आप टाल मटोल का रवैया छोड़ दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अच्छी आदतें डालिए, अच्छा हेल्दी फूड खाइए। आज खोमचे बाज़ारों में बंद हैं, आप फास्ट फूड आपका छूट गया तो आप खुद देखिए कि आपकी सेहत में कितना सुधार हुआ है। छोटी छोटी बीमारियां लेकर जो हम डॉक्टरों के पास भागे रहते थे, आज हमारे को डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम घरों में बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इन चीज़ों के भी बेनिफिट्स देखिए, लेकिन आप सचेत होने की ज़रूरत है। और जो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि लॉकडाउन में मेरे को जो फ़ायदा हुआ, मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, जो मैंने आज 6 साल में सीखा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आपको मैं हेल्थ के जो बेनिफिट हैं वो मैं आपको बता सकूं, दे सकूं और आप हेल्दी रह सकें ताकि। क्योंकि दोस्तों 6 साल पहले भी मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बदलाव आया था। मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरे को बीपी हाई रहता था, माइग्रेन था, थायराइड था और सर्वाइकल था। इन चारों बीमारियों की दवाइयाँ मैं 10-12 साल से खा रहा था, लेकिन मुझे कोई इतना असर नहीं आया था कि दवाई बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन आज बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 5 साल से मेरी सिंगल मेडिसिन नहीं है। तो दोस्तों आप समझिए कि आयुर्वेद की ताकत क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप इसको समझिए। अच्छी बात है आप हेल्दी हैं, लेकिन दोस्तों आप बीमारी रातों रात नहीं आती है, बीमारी को आने में वक्त लगता है। और इम्यूनिटी के ऊपर आज सारी दुनिया बात कर रही है, और इम्यूनिटी दवाइयों से नहीं आने वाली। आपको आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आज ये नहीं कि आप LIC या हेल्थ इंश्योरेंस ले ली और आप महफूज हो गए, ऐसा नहीं है। आज भी इन चीज़ों को आप तभी अपना सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी दांव पे लग जाए। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा होता है, लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा तब आता है जब आप ज़िंदगी से अपना हाथ धो बैठते हो। तो आप क्या चाहते हैं कि पहले से रोकथाम कर लीजिए जाए, या बीमार होकर के उसको पैसों को मतलब कि पैसे खर्च किए जाएँ? क्यों, पैसा जितना मर्जी आप किसी भी लाइन में कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो पैसे का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि प्रथम सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। पैसा भी तब आपके काम आएगा जब आपकी हेल्थ ठीक होगी। तो अपनी हेल्थ को आप पहचानो, उसको समझिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि आप कुछ लोग ही इस वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियोस को कुछ लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखिए, आप YouTube पे इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं, आप उनसे समझिए और आप उनमें अपनी हेल्थ के लिए देखिए। आप जागरूक तो बनिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्त यारों के लिए, उनके लिए फ़ायदा सोचिए कुछ। तो मेरा चैनल बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको मैं ये जानकारियाँ आसानी से और आसानी तरीक़ों से आपको उपलब्ध करवा सकूँ ताकि आप हेल्दी रहें। तो दोस्तों नई जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उनको समझिए। आपको काम धंधे के लिए कोई चीज़ की अपॉर्चुनिटी आती है तो एकदम सीधा से उसको नकार मत दीजिए, आप उसको पहले समझिए। क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, आप उसको समझिए। क्योंकि एक पंथ दो काज, आप हेल्थ का जो अगर बिजनेस भी करेंगे तो पहले तो सबसे पहले तो आप हेल्दी रहेंगे। आप हेल्दी रहेंगे तो साथ में पैसा भी मिलेगा, तो कितना अच्छा है, आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई बात नहीं, एक पंथ दो काज। तो मैं बस इस वीडियो का मैं उद्देश्य तभी सफल समझूंगा कि आप इस वीडियो से कुछ सीख लें, अपनी सेहत के लिए सावधान हो जाएं। क्योंकि इस जो भी चीज़ों की जानकारी आपको वक्त रहते मिल जाए, आप सचेत हो जाएं तो उसका फ़ायदा है, ना कि बिस्तर पे जब पड़ जाएं तब उसको समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो से या मेरे कुछ कहे से आपको कुछ ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।